समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लोकसभा के पास बनी हुई मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों से चर्चा की गई है। इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु हैं, सीधा उनसे जानेंगे। मौलाना साहब, अगर इस्लाम धर्म की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मस्जिद में बैठक की गई है और उसकी चर्चा काफी है, इसको लेकर क्या कुछ पहला रिएक्शन है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस मस्जिद के जो इमाम हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इमाम साहब हों, वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, सभासद बन जाए, किसी पार्टी के नेता बन जाए, इस्लाम ने इस पर कोई रुकावट नहीं की है। आदमी सियासत और मजहबी काम एक साथ कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अपने कुछ आदाब हैं। मस्जिद के लिए ये फरमाया गया है कि आप थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, फर्ज पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें। कोई बात करनी है, आप अपने घर जाकर कीजिए। मतलब सियासत की बात है, कोई वैसे भी किसी से गुफ्तगू करनी है आपको, तो आप अपने घर जाकर कीजिए। मस्जिद के लिए ये आदाब रखे गए हैं कि आप मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर भी ना बैठें, आप मस्जिद में पलत्था मारकर भी ना बैठें। आप मस्जिद में बैठे तो बाअदब बावुज़ू बैठें। तो मस्जिद के बहुत सारे आदाब हैं। उन सारे आदाब को बालाए ताक रखकर, रद्दी की टोकरी में डालकर और सियासी बैठक मस्जिद में करना, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दर्जे का जुर्म है। अखलाकी जुर्म, सियासी जुर्म नहीं, बल्कि ये मजहबी जुर्म है कि मस्जिद को, कि जिसके आदाब के लिए हमें इस्लाम ये सबक देता है कि हम अपनी निजी बातें भी मस्जिद में बैठ कर ना करें। वहाँ बैठकर आज की पॉलिटिक्स की बातें, सियासत की बातें मस्जिद में करना। हो सकता है कि वो ये कहें, जब आपको उधर से भी आएगा, हो सकता है वो ये कहें कि इस्लाम जब शुरू हुआ था, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो प्लानिंग फरमाया करते थे, जो ज़माने की सियासी बातें होती थी, वो सब मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हुआ करती थी। हो सकता है वो ये कहें, लेकिन वो इस्लाम के लिए था, वो दीन के लिए था, आज की पॉलिटिक्स के लिए नहीं था। सिर्फ एमपी बनने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये वाली पॉलिटिक्स के लिए वो नहीं करते थे। तो अगर इस बारे में वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर को कोई मिसाल बनाते हैं, तो वो उनकी मिसाल नहीं चलेगी, वो बल्कि और घटियापन है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि मस्जिदों को सियासी अखाड़ा बनाया जाए। और अगर ये चलन यहाँ चल गया, तो जिस तरह गैर लोग, असल में क्या है, ये एक साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की। क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि मस्जिदों में ये बातें होती हैं, मस्जिदों में ये वाले काम होते हैं, मदरसों में ये वाले काम होते हैं। इन लोगों ने ये काम करके मस्जिद के अंदर उन लोगों के इल्जामात को पक्का करने की कोशिश की है, और दर पर्दा ये भी इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, ऑल इंडिया जमात अहले सुन्नत की जानिब से भी, आस्ताने आलिया कदीरिया की जानिब से भी, और मेरी जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं, मैं सबकी जानिब से इस काम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा इस बात का कि पाबंदी लगाई जाए कि आइंदा इस किस्म का कोई भी काम जो सियासी नौयत का हो, किसी मस्जिद के अंदर न होने पाए। कोई करता है, उसके ऊपर बाकायदा कानूनी जुर्म आयद होना चाहिए। क्या शरीयतन इस तरीके की इजाज़त है कि मस्जिद में इस तरीके से बैठक की जा सकती है? रही बात, आप जिस तरीके से राजनीतिक मीटिंग हुई और जो मतलब सफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सांसदों के साथ बैठे थे, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैंने कहा ना, ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है कि जो कुछ लोग जो थोड़ा सा खराब जहन रखते हैं, वो कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर गलत बातें होती हैं, मस्जिदों के अंदर गलत काम होते हैं। ये उन लोगों के इल्जामात को दलील फराहम कर रहे हैं, उनको तक़वियत फराहम कर रहे हैं कि हाँ साहब देखिए हो रहा है ये। ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ना अखलाकियात ही इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि मस्जिद के अंदर बैठकर सियासी बातें, तो क्या सियासी मीटिंग हो रही है, एक तरह सियासी बातें होती हैं कि साहब फला जगह कौन एमपी बन गया, फला जगह के चुनाव का क्या हाल है, एक तो ये बातें होती हैं। और एक होता है सियासी मीटिंगें करना मस्जिद के अंदर, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की।
आगामी चुनाव भी नजदीक है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2027 में होने, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति बना रही, कहीं नहीं हो रहा मुसलमान वोट इकट्ठे करने के लिए, तो नहीं हो रहा इस तरीके का कुछ? इससे मुसलमान करीब नहीं आएगा, बल्कि इससे मुसलमान दूर जाएगा। जब मुसलमानों की मस्जिदों को बदनाम करने की साजिश की जाएगी, और जो पार्टी भी करेगी, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान उससे करीब होने वाला नहीं है, मुसलमान उससे दूर ही भागेगा। और वैसे भी जो मौजूदा हालात हैं और जो लोगों के नज़रियात हैं, लोग इन लोगों मुसलमान इन लोगों से दूर ही होता नज़र आ रहा है, और मैं कहूँ दूर ही हो जाए तो अच्छा है। इसी में बेहतरीन मुस्तकबिल है मुसलमानों का हिंदुस्तान में। मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इंतजाम कदरी साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो वायरल होने के बाद जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।